त्रिवेणी संगम में लोगों ने अपनी शुद्धता के लिए गोता लगाया। आज नागदा शहर में 3 लायंस क्लब सेवा एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु दायित्व ग्रहण कर रहे हैं और अच्छे कार्यों को अंजाम देने के लिए विचारों के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जब किसी की सेवा के बारे में आप सोचते हैं तो आपके मन में एक शुद्ध विचार जन्म लेता है और वही अच्छे कार्यों के लिए आपको प्रेरित करता है। यह बात मंगलवार को आयोजित लायंस क्लब नागदा जन्मजय, लायंस क्लब नागदा गोल्ड एवं लायंस क्लब नागदा अभिघ्न के दायित्व ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता अध्यक्ष सार्वभौम मानव विकास संस्थान उज्जैन के अध्यक्ष आचार्य शैलेंद्र पाराशर ने कही। कार्यक्रम सह संयोजक लायन गुलजारीलाल त्रिवेदी ने बताया कि विगत दिनों शहर में सेवा कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 3 लायंस क्लबों का गठन किया गया है, जिसमें लायंस क्लब ऑफ जन्मजय को लायंस क्लब ऑफ उज्जैन गोल्ड, लायंस क्लब ऑफ नागदा गोल्ड एवं लायंस नागदा अभिघ्न को लायंस क्लब नागदा ग्रेटर द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, जिसका शपथ ग्रहण समारोह MJF लाइन प्रवीण वशिष्ठ उप प्रांतपाल डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में रीजन चेयरपर्सन द्वय लायन रवि बंसल, MJF लाइन छाया लोखंडे, जोन चेयरपर्सन लायन लता अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन सुशील पोरवाल मौजूद रहे। लायंस क्लब नागदा जन्मजय के अध्यक्ष, नागदा गोल्ड के अध्यक्ष लायन PD शुक्ला तथा नागदा अभिघ्न के अध्यक्ष लायन मनीष गहलोत एवं उनकी टीम को मुख्य अतिथि MJF लायन वशिष्ठ द्वारा दायित्व ग्रहण करवाते हुए लायंस के संस्थापक लायन मेलविन जोन्स की तस्वीर के समक्ष शपथ दिलाते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। शपथ ग्रहण के पश्चात तीनों अध्यक्षों ने अपनी आगामी कार्य योजना सदन के सम्मुख प्रस्तुत की। डिस्ट्रिक्ट द्वारा लायंस क्लब नागदा गोल्ड को डायबिटीज चेकअप कैंप हेतु मशीन प्रदान की। लायंस डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 के आगामी नेतृत्व महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के डायरेक्टर MJF शिक्षाविद लायन प्रवीण वशिष्ठ के शिक्षा एवं सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु दुपट्टा ओढ़ाकर श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र भेंटकर लायंस ऑफ नागदा के 5 अध्यक्षों द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान पत्र का वाचन कार्यक्रम संयोजक MJF लायन डॉक्टर पंकज मारू ने किया। स्वागत उद्बोधन लायन गुलजारीलाल त्रिवेदी एवं लायन सौरभ मोहता ने दिया। कार्यक्रम का संचालन लायन विनयराज शर्मा एवं लायन डॉक्टर ओम बैरागी ने किया। आभार लायन राजेश इंद्र ने माना। दायित्व ग्रहण समारोह में लायन डॉक्टर शुभम पाटीदार, नंदलाल जोशी, डॉक्टर पवन शर्मा, डॉक्टर प्रमोद बाथम, लायन मुकेश शर्मा, बसंत रघुवंशी, राजेंद्र पेंडसे, नवीन गहलोत, अनिल प्रजापति, दीपक माथुर, दुर्गा रघुवंशी, लक्ष्मण गुर्जर, प्रवीण शुक्ला, डॉक्टर आशीष शर्मा, मीना अग्रवाल, जागृति शुक्ला, अनिल प्रजापति, सौरभी भदौरिया, वीरम देव, हिमांशु जोशी, डॉक्टर राहुल प्रजापति, निखिल सोनी, कृष्ण सिंह तंवर, रमेश प्रजापत, भगवान सिंह, सत्यनारायण शर्मा, करण सिंह शेखावत, मुकेश शर्मा, कैलाश चटिया, सुशीला शर्मा, सुपेंद्र मिश्रा, जय भगवान सिंह सहित बड़ी संख्या में लायन सदस्यगण उपस्थित थे। कि प्रबंधकारिणी समिति वर्ष 2024-25 के सचिव पद पर लायन PD शुक्ला साहब जोरदार तालियों के साथ में हमारे तीनों अध्यक्ष को आने का प्रयास करें। लायंस क्लब ऑफ अपने क्लब का नाम बोलिए कि प्रबंधकारिणी समिति वर्ष 2024-25 के अध्यक्ष पद पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करता हूं। मैं ईश्वर को, लायन मेलविन जोन्स को और आप सभी को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं लायंस इंटरनेशनल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 3233 डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 एवं लायंस क्लब ऑफ आपके क्लब का नाम के संविधान का पालन करते हुए अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा से पूरा करूंगा एवं अपने समस्त शुल्कों को समय पर भुगतान कर जिसकी शपथ आज आपने ली है इसको और आगे बढ़ाइए। पीड़ित मानवता की सेवा को में और संलग्न रहिए। मेरी जहां भी आवश्यकता पड़े आप मुझे एक फोन कॉल कीजिए 24/7 × 365। वैसे तो यहाँ इतनी महान हस्तियां हैं, पंडित गुलजारीलाल जी हैं, तिवारी जी हैं, विनयराज जी हैं, बैरागी जी हैं, मारू साहब हैं, इतने सब लोग इतने वर्षों से इस महान संगठन की सेवा कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि उसी कड़ी में आप भी आगे आकर इस नागदा का नाम रोशन करेंगे।
आप टीम को ग्रेड कीजिए। ये सिंपल है लायंस इंटरनेशनल का। अध्यक्ष को जब 2 और भेज दूं तो तीनों को दे दीजिएगा। हर एक गतिविधियों में, हर एक कॉन्फ्रेंस में ये लोग प्रेजेंट करेंगे, अपने क्लब रिप्रेजेंट करेंगे। कि व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम पहले नाम कमा लें, फिर दाम कमाएंगे। कुछ दाम कमाते तो नाम कमा नहीं पाते। ऐसे में मैं 4 घंटे पढ़ता हूं और मैं आज के इस दायित्व ग्रहण समारोह में नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय को अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करूंगा इन 4 पंक्तियों के साथ में कि वक्त किसी का हुआ ना होगा पर वक्त सभी को मिलता है। कहते नहीं समय नहीं है हमारे पास में, फिर समय कहां से आता है? कि वक्त किसी का हुआ ना होगा पर वक्त सभी को मिलता है। कोई जीवन भर रो रो कर केवल जख्मों को सिलता है, पर वक्त सदा उसके संग चलता जो साथ वक्त के चलता है। मंच का ध्यान चाहता हूं। वक्त सदा उसके संग चलता जो साथ वक्त के चलता है, और वक्त पे वक्त को जिसने सींचा बस फूल वहीं पर खिलता है, फूल वहीं पर खिलता है, फूल वहीं पर खिलता है। बड़े आदर के साथ लायंस क्लब नागदा अभिनय के अध्यक्ष लायन मनीष जी गहलोत को मेरा परम सौभाग्य है। कुछ देर पहले मुझे पता लगा कि 1998 में यही वातावरण, यही मंच, यही कार्यक्रम, उसमें दादाश्री आचार्य शैलेंद्र सर उपस्थित थे और उस कार्यक्रम में मेरे दादाजी श्री अमर सिंह जी गहलोत साहब भी उपस्थित थे। मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि तीसरी पीढ़ी के तौर पर मैं आज भी उनके साथ मंच साझा कर पा रहा हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत लंबे समय से मैं आदरणीय पंकज मालूमकर से आग्रह करता रहा कि मुझे लायन बनना चाहिए या लियो बनना चाहिए। आखिर लायंस इंटरनेशनल की कार्यशैली क्या है, पद्धति क्या है, आखिर करते क्या है? बहुत लंबा समय मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में विद्यार्थी परिषद में रह करके, छात्र संगठन में रह करके मेरा अपना एक जो भाग रहा है छात्र जीवन का। लेकिन जब से लायन बना, सेवा के तो लाखों मंच हैं, लाखों माध्यम हैं, लेकिन जो सेवा का माध्यम ये मंच हमें देता है, जिसका सर ने बताया कि वशिष्ठ सर ने बताया कि मानव सेवा के लिए संकल्पित है लायंस। और जब मैं अध्ययन करने निकला तो पता लगा कि ऐसे करोड़ों सेवा कार्य हैं, ईश्वरीय कार्य हैं जो लायंस के माध्यम से हम पूरे देश दुनिया में करते आ रहे हैं। मेरा प्रथम कार्यक्रम सर मैंने लायन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में मेरे हॉस्पिटल अभिनव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने मेगा लार्ज मेडिकल कैंप का आयोजन किया था, जिसमें औरबिंदो हॉस्पिटल ने भी हमें सहयोग किया था। और उस दौरान विशेष रूप से कैंसर पेशेंट जो मेरी महिलाओं में जो ब्रेस्ट की गठान होती है उसको परखने का काम किया था। बसेस उन्होंने मतलब चलित वाहन की चल रही थी, उस वक्त उन्होंने वो भेज करके एक बड़ा सहयोग नागदा शहर को, आसपास के ग्रामीण इलाके को दिया था। वो फिर आप मंगा सकते हैं जी, उनकी ये परमानेंट एक्टिविटी है। यस, कि बस आती है और वो अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर से बुला सकते हैं। बिल्कुल। प्रति वर्ष इसको परमानेंट प्रोजेक्ट के रूप में लायंस क्लब की गतिविधियों की बात करें तो ये इतना विराट स्वरूप है कि इसको परिवार
नामुमकिन है, मैं आप सबसे बहुत छोटा हूँ, इसलिए अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अध्यक्ष के रूप में मुझे जो ये जिम्मेदारी का निर्वाह करने का अवसर मिल रहा है, मैं सर बेहतरीन जोश को साक्षी मान करके आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि जिस जिम्मेदारी पर आप सबने मुझे बैठाया है, बातचीत करके हम लोगों ने विचार बनाए तो लोहे का क्लब खोल लेते हैं। क्लब खोलने के बाद निरंतर गतिविधि हम करते रहे, लेकिन हमारा प्रदर्शन पिछले 6 माह से नहीं होने के कारण हमको निराशा जैसी भावना उत्पन्न होती है। तो हम इसमें गतिविधियों में थोड़ा सा बिल्कुल कम करते हैं। एक अस्थायी गतिविधि हम चलाते हैं, डायबिटीज कैंप रविवार हमारे यहाँ होता है। हम 2-3 ब्लड डोनेशन कैंप भी कर देते हैं। इसके अलावा गांव-गांव में जाकर हमने शिविर भी लगाए स्वास्थ्य के। उपजन छात्रों में जाकर हमने सब रोगियों का भी उपचार करवाया, उनका डायबिटीज वगैरह का सब काम करवाया। और हम आगे निरंतर इस तरह के कार्य करते रहेंगे, क्योंकि हमारा पोर्टल खुल गया है, तो हम उसी तरह कोई कमी नहीं है। देश शासन में अपने कार्यों के माध्यम से उस पद को सुशोभित कि अब वे लांच हो जाए, कह दो चुनौतियों से कि थोड़ा और कठिन हो जाए, नापना चाहते हो हमारी हिम्मत को तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊंचा हो जाए, कह दो आसमान से कि थोड़ा और ऊंचा हो जाए। इस क्षेत्र में एक निरंतर के नागदा शहर में प्रारंभ हो सके। डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 2024-25 Certificate of Honor MJF Lion Praveen Vasist, First Vice District Governor, District 3233 G2. It is with immense pleasure and profound respect that we extend our heartful felicitation to you on your esteemed position as the First Vice District Governor of Lions District 3233 G2. Your exemplary leadership, dedication to the community services, and significant contribution in the field of education and social upliftment are highly commendable. Your journey as a successful civil engineer and your vision to establish Mahakal Institute of Technology Group of Institutes, a premium institution in engineering, management and pharmacy at Ujjain, the sacred city of Baba Mahakal, demonstrate your unwavering commitment towards the betterment of the society and nurturing future generations. We acknowledge and deeply appreciate your continuous efforts and visionary approach towards creating educational excellence and your dedication to serving humanity through Lionism. Your contribution significantly impact our community, inspiring many to follow your your admirable path. आचार्य श्री पारासर जी व्यक्तित्व एवं कृतिपन चांद सी शीतलाई, तरु सी छाया, सागर सी गहराई, आसमान सी विशालता, पर्वत सी ऊंचाई, सारी खूबियाँ आपके व्यक्तित्व में समाई, आपके व्यक्तित्व में समाई। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ में प्रस्तुत है आदरणीय आचार्य पराशर। माँ सरस्वती श्रुति बैठी मेहता, ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा के अधिष्ठाता देवी माँ सरस्वती को नमन करते हैं। नमन करते हैं जिन्होंने हमारे इस लायंस क्लब को जन्म दिया। ऐसे लायंस क्लब के अधिष्ठाता लॉयन वेलिंग जोन्स को जिनको कि पहली बार मैंने देखा लायंस क्लब में
कि प्रवीण वशिष्ठ जी ने उस संस्थापक को सूत्रों के माध्यम से बांधा है और उनके एक विचार ने पूरे देश और विश्व में इतना बड़ा संगठन खड़ा किया है। मैं नहीं जानता कि अमरता क्या होती है, लेकिन अमरता वो होती है कि उनकी जाने के बाद भी लाखों संगठन के लोग मानवीय सेवा से, मानवीय पीड़ा को दूर करने के संकल्पों से आबद्ध हैं। ऐसे जुनून को मैं भी नमन करता हूँ। मैं यहाँ पर जो आज बहुत ही अच्छा त्रिवेणी का प्रयाग में सिंहस्थ हुआ और उसमें से करोड़ों लोगों ने अपनी पवित्रता के बोध को महसूस किया। ऐसे 3 जो महत्वपूर्ण लायंस इंटरनेशनल के संगठन हैं, उनके तीनों अध्यक्ष महोदय ने, पदाधिकारियों ने आज शपथ लेकर एक नए संगठन की शुरुआत की और निश्चित रूप से जिसमें हमारे बीच इन तीनों लायंस क्लब के अध्यक्ष जो हमारे बीच हैं, उसमें श्री मनीष गहलोत जी जो नागदा अभिज्ञ लायंस क्लब के, लायन पीडी शुक्ला साहब नागदा गोल्ड के और लायन सुल्तान सिंह शेखावत जी नागदा जनमेजय के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और आप सब से उनकी तरफ से मैं ये जानता हूं और बहुत अच्छे से जानता हूं कि उन्होंने मानव कल्याण के प्रकल्पों को बहुत अच्छे से काम किया है और लायंस क्लब के नाम को भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और हमारे बीच मंच पर जो उपस्थित हैं श्री गुलजारी लाल जी त्रिवेदी, लायन लता अग्रवाल, सौरभ मोहता जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। इसके संस्थापक लायन ओम गौरानी जी जो सूत्रधार हैं और जो मंचासीन सारे अतिथि हैं, बहन लता जी हैं और हमारे बीच यहाँ पर जो मंचासीन उपस्थित हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और पंकज मारू को भी, जिसने मुझे कल फोन किया कि आपको आना है, मैंने उससे कहा कि अचानक बोले नहीं गुरु जी आपको आना है, ये उसका सम्मान है कि वो इस तरह बुलाता है। और आज से 26-27 साल पहले भी मैं उसके लियो के जो फंक्शन था जिसमें माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब थे, ये थे जिसने अध्यक्ष का पद संभाला। मुझे आज गर्व इस बात का है कि जिस फंक्शन में मेरे को इसने बुलाया था और आज बुलाया है, तो उससे 27 साल से ये लायन के लियो के मिशन से जुड़कर लगातार काम कर रहा है और नागदा के नाम को इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कर्मठता के साथ स्थापित किया है। इसका एक मॉडल स्नेह का जो है वो पूरे भारत में देखा जाता है। कई बच्चे उसकी स्टडी करने आ रहे हैं। स्नेह को इसने स्नेह से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और आप देखिए एक व्यक्ति कैसे तकदीर बदलता है। मैं पंकज मारू के प्रति भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रवीण जी का के साथ प्रवीण जी और हमारा जो अब गवर्नर का प्रभार की शपथ लेंगे और अमेरिका में फ्लोरिडा में इनका शपथ विधि समारोह होगा और निश्चित रूप से पूरा साल उनके उसमें एक नए संकल्प और एक नई धुरी के साथ लायंस क्लब को ऊंचाइयां देगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इनके उस सूटकेस के अंदर मैंने उस MIT को बंद होते हुए इनकी जिजीविषा को देखा था। ये इंजीनियर नहीं बने, इन्होंने अपनी कर्मठता से, अपने कर्म से, अपनी कुशलता से, अपनी स्किल से एक ऐसा संस्थान खड़ा किया है जहाँ के हजारों बच्चे इंजीनियर बनकर इनके नाम के यश को MIT को पढ़ा रहे हैं। मेरी बेटी ने भी वहाँ पढ़ाया जो सिम्बायोसिस में प्रोफेसर और डायरेक्टर है पूना में, आज वहीं वो बिटिया ने मेरी MBA में वहाँ पढ़ाती थी। तो उस संस्थान ने एक केवल उनकी संकल्प को पूर्ण किया है। तो ऐसे प्रवीण जी हमारे बीच हैं, सुशील कोटवाल जी हैं और बहुत सारे लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। सामने लायंस के सारे पदाधिकारीगण उपस्थित, समस्त महानुभाव। लायंस क्लब के जन्मदाता ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। वैसे तो मैं प्रोफेसर रहा हूँ और 45 मिनट से कम मेरी क्लास नहीं होती और 43 घंटे का पहला सिटी चैनल ये खड़ा है सामने, ये वही था सिटी चैनल पे। 43 घंटे के सीधे प्रसारण का प्रभाव मेरे पास था। एक गेट दे दिया था, एक माइक दे दिया कि
कि अब ये जो पट खुले हैं सुबह शाम से रात भर चलेगा, दूसरे दिन चलेगा, और हम सब जानते हैं कि वो जब तक उनका सेहरा नहीं उतरता है तब तक हम उसको प्रसारण को चलाते हैं। तो 43 घंटे के उस प्रसारण के प्रभाव को मैंने चलाया था। जैन में काल और महाकाल जो है स्पेस और टाइम के देवता है। तो सबसे बढ़िया बात जो उसने स्थापना के साथ कही थी, उससे मैं अपनी बात को आपको थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा, करा नहीं रहा हूँ क्योंकि अब समय भी बहुत हो गया है, इतना बड़ा आयोजन है। बहुत संक्षिप्त में मैं बात कहना चाहूँगा आपसे। बहुत अच्छी सी बात है। उन्होंने कहा था विचार ही सत्य है। इसकी शुरुआत लायंस क्लब की विचार से हुई है और उस विचार को उन्होंने सत्य माना है। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि चाहे ध्वनि ने जब भी शब्द का अर्थ लिया हो, विचार ने शब्दों की आकृति ली हो और मनुष्य को पशु से जानवर बनाने की किसी ने भूमिका निभाई है, तो वो विचार है। और विचार मन से जुड़ता है। मैं एक फार्मूला आपको देना चाहता हूँ कि आप जो चाहे वो सिद्ध कर सकते हैं, आप जो लक्ष्य चाहे वो कर सकते हैं। जैसे माननीय शेखावत जी ने संबल योजना का बताया कि उसमें 1,80,00,000 लोग जुड़े हुए हैं। मैं अकेला ही चला था जाने में मन से, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। एक आदमी खड़ा हो जाता है आगे, कारवा अपने आप बन जाता है। कई गांधी जी ने जब दांडी यात्रा शुरू की थी तो कुछ लोग थे, और जब समाप्त हुई तो लाखों थे, सैकड़ों लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो संकल्प के अंदर शुक्ल यजुर्वेद के 6 अध्याय में लिखा है, तन्मय मन संकल्प वस्तु है मन, तू शुभ संकल्पों को धारण करने वाला है, तू शुभ विचारों को धारण करने वाला है। और प्रकाश की गति 1,86,00,000 मील प्रति क्षण है और मन की गति इससे बहुत ज्यादा है। और मन जो संचालित होता है वो विचार से संचालित होता है, भाव से संचालित होता है। आपका पूरा जीवन आप जो चाहे वो बन सकते हैं, आप जो चाहे संकल्प ले सकते हैं। और जिन्होंने संकल्प धारण किए, जो उसने मानवता के संकल्प को धारण किया, तो पूरे विश्व में आप देखिए कि लाइनबार आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कामों को कर रहा है, सेवा के कामों को कर रहा है, दर्द के कामों को कर रहा है, लोगों के आंखों के आंसू पूछ रहा है, किसी के बच्चे की सिसकती हुई आवाज को दूध पिलाने के माध्यम से, पोषण के माध्यम से काम कर रहा है। कभी आप सोचिए कि मनुष्यता और मानवता की ये जो तत्वों पर खड़ा हुआ है, जिसकी शपथ अभी आपने ली है, जिसमें भाव और विचारों की मालाएं हैं, यदि इन मालाओं के बीजों को आप मन से जोड़ेंगे तो आप लायनबाग के प्रतिनिधि जो उसकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करेंगे। उसे उन्होंने जो दर्द को महसूस किया था। एक महत्वपूर्ण बात और एक प्रसंग मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2 लायन के साथी एक सड़क पर जा रहे थे, वृद्ध थे और सड़क पर जा रहे थे। एक का हाथ पकड़ रखा था, दूसरे ने दूसरे के साथ। इतने में एक बुजुर्ग और संवेदनशील व्यक्ति जो लाइन का था, उसने उससे पड़ोसी से कहा कि पूछा, मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। उसने कहा तेरे कान बजते रहते हैं, तुझे पता नहीं क्या क्या सुनाई देता है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता, सुबह की गाड़ियाँ जा रही है, चीची पोपो हो रही है और मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसने कहा उसने बोलने से हाथ पकड़ा, थोड़ा सा अंदर बगीचे के ले गया। अंदर बगीचे के अंदर थोड़ा गया, एक तितली का एक पर एक कांटे के अंदर उलझा हुआ, वो पास गया, उसने ठीक से तितली के पर की एक पर की फटफड़ाहट को सुनकर उसको निकाला। वो तितली आकाश में हो गई और धन्यवाद के अहोम भाग्य के साथ उसके हाथ में थोड़ा सा रंग का निशान धन्यवाद की तरह थे। जब वो व्यक्ति बाहर आया, बोले दोस्त इतने सारे शोर में तेरे को तितली के पर की आवाज सुनाई दी, इस भीड़ में तो किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लोग कुछ नहीं सुन पा रहे। क्या उनकी इंद्रियां चेतन नहीं है, उनकी श्रवण शक्ति नहीं है? उसने पहली बार कहा कि देख दोस्त, कान तो सबके हैं और तू देखना चाहता है कि उनके कान क्या सुनना चाहते हैं। उसने जेब में से थोड़ी सी चिल्लर निकाली और डंबर की सड़क पर जोर से पटकी। आधा भगवान तक दूर जाके पड़ोस के आसपास से सब लोगों ने अपनी जेब देखी कि कहीं हमारी चिल्लर या हमारे पैसे तो नहीं गिर रहे। उसने कहा देख इसकी आवाज़ पैसे की आधा भगवान तक सुनाई दे रही है, तब तितली के उस नन्हे से बढ़ की भगवान की पीड़ा कैसे सुनाई देगी। आज के हम कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, इस प्रश्न पर लाइन बात को मैं खड़ा करा हुआ देखता हूँ कि यदि हमने आने वाले समय में मनुष्य का मनुष्य की तरह उसकी पीड़ा को नहीं सुना तो निश्चित रूप से हम आने वाले भविष्य में आप देख रहे हैं कोरोना कैसा है, कैसी लाशें लाखों बन गई,
और बोरों में हो गई, जिससे किसकी लाश को जलाया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ये पंचतत्व तो परमात्मा ने हमको दे रखे, पर्यावरण है, दवाइयाँ हैं, बीमारियाँ हैं, ये सब में लाइनबाद खड़ा है। किसी को आप कुछ नहीं कर सकते, एक मुस्कुराहट से ही उसका आप स्वागत कर देंगे, खुश हो जाता है। एक अस्पताल के अंदर 2 महिलाएं बीमार थी। एक और दृष्टांत सुनाता हूँ, दृष्टांत से बात आपको हमेशा याद रहेगी कि एक औरत दूसरी औरत थी, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी, दोनों एक दूसरे के एक छोटे से कमरे में बंद थी। एक औरत के पास एक खिड़की थी और दूसरे के पास खिड़की नहीं थी। उस खिड़की वाली औरत जब थी तो थोड़ी सी ऊंची उठती थी, पूरी बॉडी पैरालाइज थी, और वो उसे रोज कहानी सुनाती, सुबह शाम हजारों कहानियाँ उसने 25 साल तक वो एक ही कमरे में बंद रही, वो कहानी सुनाती है। दूसरी औरत ने सोचा कि इसके पास खिड़की और देखो ये कितनी अच्छी आज ये लड़की जा रही है, आज ये ऐसा हो रहा है, प्रकृति कितने अच्छा खुल रही है, आज कितनी बातचीत हो रही है। और उसने जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसने कहा कि मुझे उस बिस्तर पर शिफ्ट कर दो। जब वहाँ सफाई वफाई होकर उसकी वो भी 25 साल से नहीं थी, उसको उसके पास शिफ्ट कर दिया। और देखिए समापन, ये है संवेदना। दोनों उदाहरण में आपको संवेदना का दे रहा हूँ, जो उसके मन में थी कि मनुष्यता और मानवता के लिए उसने एक संगठन को खड़ा किया, एक शपथ दिलाई कि आप अपने में से थोड़ा सा अंश देके दूसरों का काम करेंगे, आप रोते हुए आंखों को हंसाएंगे, आप किसी मरीज के दर्द को थोड़ा सा बांट लेंगे, तो ये मनुष्यता जिंदा रहेगी। वरना आप देख रहे हैं कि 2 विश्व युद्धों में जापान का हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हाल हुआ। आज एक धरती विश्व संगठन और फिर से गड़बड़ाने लगे हैं, और केवल छोटी जाति धर्म से ऊपर उठकर इंटरनेशनल लेवल पर आप सोचेंगे तो पूरे खरबों लोग एक हैं, सब मनुष्य एक हैं, ये हवा एक है, वायु एक है, प्रकाश एक है, ये कोई भी भेद नहीं करता। और जब आप बड़े घेरे में जाते हैं तो जब सभ्यता ही नहीं रहेगी, संस्कृति नहीं रहेंगे और इस तरह के केमिकल वेपन्स के युद्ध चलेंगे, तो ये सब बिल्डिंग और भवन तो रहेगा, पर मनुष्य और मनुष्यता नहीं है। ये लायसवाद उस मनुष्यता का, उस दर्द का, उस संवेदना का नाम है। फिर उसने वो जैसे ही उसके पास गई, उसने उस पार देखा, फूट के रोने लगी और बिलक के रोने लगी। सबने कहा क्या हो गया, पागल हो गई क्या ये औरत, इसको ये क्यों रो रही है उसके विरह में इतना। उससे पूछा क्या हुआ, उसने कहा कि उस तरफ उसने देखा सिर्फ एक दीवार थी, कुछ भी नहीं था। जिस दीवार को देख के वो 30 साल तक कहानियां मन से सुनाती रहती थी, रचना धर्मिता से सुनाती रहती थी, ताकि वहाँ की घास मारती व्यवस्थाओं में वो समय पास हो जाए। कैसे उन्होंने 25 साल उस साथ में गुजारे। उसने कहा देखो मेरी सहेली ने बिना पैसा खर्च किए, बिना कुछ करे, विचार से, जो विचार ही सत्य है, उससे कहानियां बना के, शब्द बना के मेरा टाइम पास किया। मुझे लगता था कि दृश्य देख रही है, कोई दृश्य नहीं था, वहाँ दीवार थी, लेकिन उसने अपनी रचनात्मकता से उस माहौल को, आप किसी के आंख के आंसू, किसी की मुस्कुराहट, किसी की थोड़ा सा थपथपा दें, या आप उसको ये कह दें कि तू बहुत अच्छा आदमी है, तो देखिए आप उसको कितना आनंद मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लायसवाद क्या, ये जो आप शपथ लेते हैं, ये जो आपकी ध्वज वंदना है और आपका जो इसमें प्रार्थना है, इनमें वो मानवीय मूल्य हैं। और मानवीय मूल्य क्या होते हैं? भाव आता है, भाव या विचार आता है, विचार मन से जुड़ता है, मन क्रिया होती है, क्रिया कर्म बन जाती है, क्रिया आदत बन जाती है, आदत जब बार बार ऐसी तो रणनीति, रूढ़ियाँ, प्रथाएं और मूल्य बन जाती हैं, वैल्यूज बन जाती हैं, और वो सदियों तक जिंदा रहती हैं मनुष्य के मस्तिष्क में, उसके आचरण में और उसके चरित्र में। चरित्र भी विचार से बनता है, इसलिए इसके संस्थापक चाहते थे कि विचार ही सत्य है। आप अच्छे विचार रखें, शुभ रखें, और जो प्रतिज्ञाएं आपको दिलाई गई हैं, जो मालाओं के साथ प्रवीण जी ने कहा है कि आपने इसको प्रतिज्ञा दी है, तो इसको शिखर में उनका अब गवर्नर बनने वाले हैं और पूरे विश्व के लोग उनको मिलेंगे, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। तो हम भी उनके अंदर उन विचारों के माध्यम से महाकाल के अंदर रहते हैं, तो वो शब्द भी परब्रह्म होता है, कि शब्दों की दुनिया में इस विचारों की आवाज़ यदि वो लगाएंगे तो एक नई मनुष्यता का, एक नए सूर्योदय का, और भारत की अतीत उस संस्कृति का, जहाँ हमने हमेशा शांति की बात कही है, हिंसा की बात कही है, उन्हीं मूल्यों के लिए लायकवाद बनाए जिनकी बात हमने सदियों पहले कही थी, जब 150 देशों का अस्तित्व नहीं था। हम तो उस शांति और आनंद के पुजारी हैं, तो भारत का गौरव बढ़ेगा और भारत फिर से पूरे विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनेगा। आप सबने मुझे सुना, अनुरोध करूँगा कि हमारे अतिथि आदरणीय प्रवीण जी वशिष्ठ साहब को जय चिन्ह भेंट करें।
तीनों अध्यक्ष से मैं अनुरोध करूंगा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक इधर जॉइंट चेयरपर्सन लायन लता, लायन सुशील पोवर। अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और आप तीनों लोग दायित्व समारोह में पधारे सभी अतिथियों का और सभी मेंबर्स का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग आए और कार्यक्रम शुरू हो गया।